डिटेल में पढ़ेंगे जो वन वर्ड स्ट्रक्चर। आपने समझ लिया कि वन वर्ड होता क्या है। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, अगर हमारे बेसिक कुछ ऐसे 30 से 40 के बीच जो है कुछ ऐसे प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, अगर हम उन्हें तैयार कर लें तो हमारे 400 से 400 to 500 वर्ड जो है इजीली हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे और इन्हें बार बार याद नहीं करना पड़ेगा हमको, जो कि बार बार किताब लेके बुक लेके याद, बस इस वर्ड से हमारे कई सारे वर्ड जो है प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने स्टार्ट किया यहाँ पर जो है, हमने बोला कि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे इजी पार्ट से स्टार्ट करें। एक शब्द होता है मोनो, समझिएगा एक वर्ड कौन सा होता है हमारा, मोनो। जिस वर्ड में कहीं पर भी स्टार्टिंग में मोनो वर्ड आ जाए तो मोनो का मतलब होता है एक। क्या होता है, एक। अभी वर्ड आगे आएंगे आपके जो है, जिस वर्ड में कौन सा वर्ड आ जाए, मोनो वर्ड आ जाए तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक। और जिस वर्ड में बाई वर्ड आ जाए या डाई वर्ड आ जाए, डाई का मतलब या बाई का मतलब क्या होता है, दो। और जिस वर्ड में ट्राई वर्ड आ जाए, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन। जिस वर्ड में क्वाड आ जाए इसका मतलब क्या होता है, चार। जिस वर्ड में पॉली वर्ड आ जाए, जिस शब्द के पहले पॉली आ जाए, पॉली का मतलब क्या होता है, कई होता है। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आपका फोबिया के वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है डर, जिसका जो एग्जाम में हमारे आता है, जिस हमारे अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए एक वर्ड यहाँ पर प्रीफिक्स में आएगा जिसे हम बोलते हैं गाइन, GYN। हमारे पास एक वर्ड हमारे पास है GYN, गाइन। एक फोबिया पे GYN, गाइन। तो गाइन वर्ड GYN, जहां पर भी गाइन वर्ड लिखा होगा तो समझ जाएंगे वहां पर किसकी बातें हम करेंगे, औरतों की बातें करेंगे। कौन सा वर्ड आ जाए, गाइन वर्ड। अब गाइन वर्ड से कितने वर्ड बनते हैं उसको हम बताएंगे। जिस वर्ड में कहीं पर भी बीच में, स्टार्टिंग में कहीं पर भी गाइन वर्ड आ जाए तो हम समझ जाएं किसकी बातें हो रही हैं, औरत की बातें हो रही हैं, लेडीज की बातें हो रही, विमेन की बातें हो रही हैं। और जिस शब्द में कहीं पर भी GAME या GAMY वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे बातें किसकी चल रही हैं, मैरिज की बातें चल रही हैं, शादी विवाह की बातें चल रही, नंबर 1 की बात चल रही है। इसका मतलब जहां पर भी गेमी वर्ड आ जाएगा, GAME आ जाएगा, ये वर्ड आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे वहां बातें किसकी चल रही हैं, या तो बातें विवाह की होंगी, या तो किसकी बातें होंगी, पत्नी की बातें होंगी। अगला वर्ड हमारे पास है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, जिस शब्द में कहीं पर भी IST लग जाता है वो होता है पर्सन। कौन सा वर्ड लग जाए, IST। जिस शब्द में कहीं पर कौन सा वर्ड लग जाए, IST लग जाता है, जैसे साइंटिस्ट, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, IST, तो इसका मतलब वो क्या होता है, पर्सन। अगला वर्ड हमारे पास है PYR। जहां पर ये PYR वर्ड दिख जाए आपको समझ जाओ वहां पर बातें हो रही हैं, फायर की बातें हो रही हैं। किसकी बातें हो रही हैं, फायर। और फायर का मतलब क्या होता है, आग होता है। अगला वर्ड देख लीजिए, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है गाइन वर्ड हो गया। गाइन का मतलब क्या होता है, और जहां पर भी गाइन लिखा होगा तो समझ जाइए बातें किसकी चल रही हैं, औरतों की। जैसे एग्जाम्पल, गायनिकोलॉजी, गाइनोक्रेसी, मिसोगाइनिस्ट, फिलोगाइनिस्ट, गाइनोफोबिया। जहां पर बातें गाइन की होंगी समझ जाइए बातें किसकी हो रही हैं, औरतों की बातें चल रही हैं, विमेन की बातें चल रही हैं। और जहां पर गेमी वर्ड आ जाएगा तो गेमी का मतलब क्या होता है, मैरिज, विवाह, या एक और वर्ड से जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पत्नी। अगला वर्ड हमारे पास IST। जिस वर्ड में कौन सा वर्ड लिखा जाएगा, IST लिख दिया जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, पर्सन की बात करता है। और ये अंतिम शब्द लगाया जाता है। जिस वर्ड में पायर वर्ड लिख जाएगा उसका मतलब क्या होता है, आग, जैसे पायरोफोबिया, पायरोटेक्निक। अब इसका मतलब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है, एक वर्ड हमारे पास है कैलो या कैली। जहां पर भी कैलो वर्ड आ जाए या कैली वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी हो जाएगा। जहां पर भी कैलो वर्ड आ जाएगा उसका मतलब ये तो ब्यूटी होगा, या तो क्या हो जाएगा, गुड। और जहां पर भी केको वर्ड लिख दिया जाए, CACO, उसका मतलब होता है बैड। उसका मतलब क्या होता है, अगलीनेस, अगलीनेस, या इसी का एक और मतलब होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बैड। फिर रिपीट करते हैं एक बार, जहां पर भी कैलो वर्ड आ जाएगा, कैली वर्ड आ जाएगा, उसका मतलब ये समझ जाइएगा ब्यूटी की बात करेगा, खूबसूरती की बातें करेगा, या तो किसकी बातें करेगा, अच्छे की बात करेगा। जहां पर भी कैको वर्ड आ जाएगा समझ जाइए वहां पर कुरूपता की बातें करेगा। अगलीनेस का मतलब क्या होता है, कुरूपता, बदसूरती। या तो किसकी बातें करेगा, बैड की बातें करेगा, खराब की बातें करेगा। तो हम वर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा है
वो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो फोबिया का वर्ड है। अब पहला वर्ड लिखा हुआ है फियर ऑफ विमेन। फियर ऑफ विमेन, हमारे क्वेश्चन विमेन, जहां पर भी विमेन वर्ड आ जाएगा समझ जाइए वहां पर कौन सा वर्ड आना चाहिए, वहां पर गाइन। गाइन का मतलब क्या होता है, विमेन होता है। जहां अब बताओ यहां पर, और एक शब्द होता है फोबिया, PHOBIA, फोबिया। फोबिया वर्ड जहां पर भी लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, डर होता है। फोबिया वर्ड जहां पर भी लिख जाएगा इसका मतलब क्या होता है, डर। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर होता है। तो अब बताओ कोई, अब समझिए एक होता है, दो वर्ड समझिए यहां पे लिख देते हैं, एक होता है मैनिया और एक होता है फोबिया। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं, मैनिया को हिंदी में बोलते हैं पागलपन। दो वर्ड यहां पर है। देखो जब कोई किसी चीज से डरता है तो बताइए उसके करीब जाता है कि उससे दूर भागता है। तो जब भी कोई किसी से, आप अगर पढ़ाई से डर आपको है तो इसका मतलब पढ़ाई के आप दूर भागोगे आप जो है। अगर आपको मान लीजिए किसी वस्तु से डर है तो उस चीज के, आप मान लीजिए आपको जो है कुत्ते से डर है तो आप कुत्ते से करीब नहीं जाओगे, उससे कहाँ जाओगे, दूर भागोगे। आपको अगर स्नेक से डर है तो आप स्नेक से करीब नहीं जाओगे, वहां से क्या भागोगे, दूर भागोगे। इसका मतलब फोबिया, डर, डर में कोई व्यक्ति किसी चीज से करीब नहीं जाता, दूर भागता रहता है। इसका मतलब जहां पर भी फियर की बात करेगा, फियर की बातें होंगी, वहां पर कौन सा वर्ड आ जाएगा, फोबिया। और जहां पर दूसरा वर्ड कौन सा हमारा है, मैनिया। हिंदी में क्या बोलते हैं, दोनों बीमारी है। दोनों क्या है, ये बीमारी है। जिस शब्द के अंतिम में IA लग जाता है सामान्यतः वो क्या बन जाती है, डिजीज बन जाता है, बीमारी बन जाती है। जिस वर्ड के अंतिम में क्या लग जाए, IA लग जाए, वो क्या बन जाता है, बीमारी। जैसे इंसोम्निया, एमनेशिया, एनीमिया, तो ये सभी क्या है, बीमारी हैं। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लिखा फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। जहां पर भी फोबिया वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है डर। जहां पर मैनिया वर्ड आ जाए, मैनिया का मतलब क्या होता है, पागलपन। पागलपन में कोई किसी चीज के क्या करता है, इसी का ये विपरीत होता है, ये इसी का विपरीत होता है, बार बार उसी के पास जाएगा, बार बार उसी के करीब जाएगा। पागलपन में क्या होता है। तो हम जो पहला हमारा वर्ड है लिखा हुआ फियर ऑफ विमेन, तो गाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, औरत। अब बताओ फोबिया का मतलब क्या होता है, डर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या निकलेगा, गाइनोफोबिया। अब बताइए किस वर्ड में हमारा कौन सा विकल्प हमारा है, GYN। अब वर्ड को सेट करने के लिए हम बीच में तो कभी कभी O लगा देते हैं, कभी कभी AE लगा देते हैं, कभी कभी E लगा देते हैं। शब्दों को सेट करने के लिए वर्ड हम लगा देते हैं। इसका मतलब गाइनोफोबिया का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, औरतों से डर। औरतों से डर, जो औरतों से बहुत डरता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कौन सी बीमारी है, गाइनोफोबिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा फियर ऑफ मेल्स। अब एक वर्ड यहाँ पे देखिए, एक प्रीफिक्स है मेल्स, मेल्स या मेन। तो एक शब्द होता है इंग्लिश का, एक शब्द होता है ANDR। जहां पर भी ANDR लिखा रहेगा इसका मतलब होता है मेन, या मेन का दूसरा नाम इसे हम क्या बोलते हैं, मेल्स होता है। तो जहां पर भी ये जो है, जैसे गाइन का मतलब क्या होता है, विमेन होता है। गाइन का मतलब क्या होता है, विमेन होता है। उसी का उल्टा ANDR वर्ड जहां पर भी लिख के आ जाएगा उसका मतलब क्या होता है, मेल्स होता है। लिख के आ जाएगा एंड्रोक्रेसी, एंड्रोफोबिया, मिसोएंड्रिस्ट। इसका मतलब अब हमारा आंसर क्या है, गाइनोफोबिया। तो ये किससे डरता है, औरतों से डरता है। बातें किसकी चल रही हैं, मेल्स की बातें चल रही है, औरत से डर। अब बताइए औरत से डर हो जाएगा। हाइड्रोफोबिया भी बताएंगे, हाइड्रा वर्ड जहां पे लिखा जाएगा इसका मतलब पानी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी से डर। जहां पर लिखा जाएगा एंड्रोफोबिया, इसका मतलब एंड्रो किसकी बातें करता है, मेल्स की बातें करे। क्वेश्चन भी हमारा पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो आदमी से डरता है। इसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा, मेल्स हो जाएगा। बाथोफोबिया भी वर्ड आगे आएगा, इसका मतलब होता है गहराई, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्थ। जो गहराई से डरता है इसे हम क्या बोलते हैं, बाथोफोबिया। अगला हमारा क्वेश्चन ये है फियर ऑफ मैरिज। अभी हमने एक वर्ड डिस्कस किया, जहां पर भी GAME लिख दिया जाए या GAMY लिखा, इसका मतलब क्या होता है, मैरिज। क्या होता है, मैरिज। अब देखो हमने बोला फियर ऑफ मैरिज, मैरिज जिसको शादी से डर लगता है। बताओ डर की बातें चलनी, फोबिया, फोबिया सब में लिखा, ये भी फोबिया, ये भी फोबिया, ये भी फोबिया, और ये भी क्या होता है, फोबिया होता है। अब बताओ किस किस से डर लगता है, गेमी, GAM वर्ड। अब बताओ GAM वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, तो सेकंड में मतलब क्वेश्चन मिलता है, यहाँ पे क्या हो जाए, गेमोफोबिया। किससे डर, शादी से डर। अब देखो गेमी वर्ड से कितने वर्ड बनते हैं, यहां पर देख लेते हैं। एक होता है हमारा मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट। एक होता है फिलोगेमिस्ट, PHILOGAMIST, फिलोगेमिस्ट। एक वर्ड और हमारा है फिलोगेमिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक वर्ड होता है मोनोगेमी,
MONOGAMY, मोनोगेमी। एक वर्ड होता है बाईगेमी, बाईगेमी। एक वर्ड होता है पॉलीगेमी, पॉलीगेमी। तो ये सब गेमी वाले, एक वर्ड आपका होता है पॉलीगेमी, एक होता है नियोगेमी। कौन सा वर्ड होता है? नियोगेमी। सबका मतलब है, बस आपको फोकस ये करना है, फोकस ये करना है गेमी। गेमी का मतलब, गेमी वर्ड जहां पर भी लिखा होता है, गेमी का मतलब क्या होता है? विवाह, शादी। हमने बोला मिसोगेमिस्ट, तो मिस एक ऐसा शब्द है जो किसी वर्ड के पहले आ जाए, इसका मतलब होता है हेटर। अब बताओ मिसोगेमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? शादी से, या शादी से क्या करने वाला, विवाह से क्या नफरत करने वाला। फिल, जिस वर्ड में फिल लग जाता है, प्रेम करने वाला। फिलोगेमिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? औरतों से, मतलब शादी विवाह से, फिलो मतलब विवाह से प्रेम। अगला वर्ड हमारे पास है मोनोगेमिस्ट। मोनोगेमिस्ट का मतलब क्या होता है? एक शादी करने वाला या एक शादी करने की प्रथा। हम अभी इसको डिस्कस करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? लिखा है फियर ऑफ पब्लिक। तो हमारे पास एक वर्ड होता है DEMO। डीमो वर्ड जहां पर भी लिखा होता है, डीमो का मतलब होता है पब्लिक। जैसे डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। फियर की बात कर रहे हैं, कौन सा वर्ड हमारा आना चाहिए? फोबिया। फोबिया वर्ड, यहाँ पर भी फोबिया वर्ड, यहाँ पर भी कॉमन लिखा हुआ, लेकिन डर किससे लग रहा है? पब्लिक से। तो पब्लिक के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है? डीमो। तो डीमोफोबिया का मतलब क्या होता है? पब्लिक से डर। अगला हमारा क्वेश्चन, फियर ऑफ नाइट या डार्कनेस। अब देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो एक शब्द होता है NYC, NOX, या एक वर्ड होता है NYC हो गया, NOX हो गया, जहां पर भी, और एक वर्ड होता है NYCT, NYCT। यही वर्ड देख लीजिए आप। ये वर्ड कहीं पर भी लगा होता है, इसका मतलब होता है नाइट। इसका मतलब क्या होता है? नाइट। या इसी का एक और मतलब होता है डार्कनेस। क्या होता है? डार्कनेस। क्योंकि अंधेरे में क्या होता है? अंधेरा, मतलब रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? रात से डरता है। अब बताओ रात के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है? NYC, NYC कॉमन, तो हमारा क्या हो जाएगा? निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया का मतलब क्या होता है? जो अंधेरे से डरता है, या जो किससे डरता है? रात से डरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। अगला वर्ड हमारे पास क्या है? घोस्ट। फियर ऑफ घोस्ट, ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? भूत से डरता है, चुड़ैल से नहीं। किससे डरता है? भूत से डरता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भूत से डरता है, इसे हम क्या बोलते हैं? फास्मोफोबिया। अब देखो हमारे पास एक वर्ड आ गया, जूफोबिया आ गया। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स होता है, जंतु होता है, एनिमल्स होता है। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स होता है। तो जूफोबिया, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? एनिमल से डरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जूफोबिया। इससे जू से कई क्वेश्चन आते हैं, लिख के आता है जूलॉजी, जूलॉजी। और क्या आ जाएगा? जूफाइल, जूफाइल। जूफाइल का मतलब क्या होता है? और एक होता है जूफोबिया। तो यहाँ पर जूलॉजी का मतलब क्या होता है? द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। जूफाइल का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, बराबर देखा होगा, कार में जो है आगे आंटी बैठी रहती हैं और साथ में क्या लिखे रहते हैं? कुत्ता, जिस चूहा हुआ करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? जो जंतुओं से बहुत प्रेम करता है, एनिमल से बहुत प्रेम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? जूफाइल बोलते हैं, उस प्रेम को बोलते हैं। जो जू से डरता है, जो जंतुओं से जो बहुत डरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे कौन सी बीमारी है? जूफोबिया है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, फियर ऑफ फॉल्सहुड। ऐसा व्यक्ति जो झूठ से बहुत डरता है, झूठ बोलने से बहुत डरता है, झूठ, इसे हम बोलते हैं मिथ। क्योंकि मिथ का मतलब क्या होता है? फॉल्सहुड होता है। मिथ का मतलब क्या होता है? फॉल्सहुड। जहां पर भी मिथ लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या होता है? फॉल्सहुड। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? मिथोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फियर ऑफ फायर। अभी वर्ड आया हुआ था, जहां पर भी फायर वर्ड आ जाएगा, फायर का मतलब क्या होता है? फायर। जहां पर भी फायर लिखा रहेगा, उसका मतलब क्या होता है? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? पायरोफोबिया। पायरोफोबिया का मतलब क्या होता है? पायरोफोबिया का मतलब क्या होता है? आग से डर। अगला क्वेश्चन हमारा है, फियर ऑफ कलर्स। ऐसा व्यक्ति जो रंग से डरता है, कलर से डरता है, तो उसके अंदर एक बीमारी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोबिया। मिथोफोबिया का मतलब क्या होता है? झूठ से डर। फास्मोफोबिया भी हो चुका है, भूत से डर। पायरोफोबिया का मतलब क्या होता है? और आग से डर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? क्रोमोफोबिया। जो कलर से जिसको डर लगता है, उसे हम कौन सी बीमारी है? क्रोमोफोबिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इरेशनल फियर ऑफ ब्लड। मतलब इरेशनल, ऐसा व्यक्ति
जो किससे डरता है? खून से डरता है। तो हमारे पास एक वर्ड होता है HAEM, ब्रिटिश में ये वर्ड है, आप कभी कभी लिखा होता है HEM भी लिखा जाता है, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है। तो जहां पर भी लिखा जाएगा HEM मान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ब्लड होता है। कहीं पर भी आपको HAEM लिख दिया जाए या क्या लिख दिया जाए? HEM लिख दिया जाए, तो इसका मतलब समझ जाइए बातें किसी चल रही हैं, खून खराबे की बातें चल रही। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। बात कहां तक पहुंच गई? खून खराबे तक बात पहुंच गई है। तो इसका मतलब जहां पर भी जैसे हमने बोला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, अब बताइए हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ब्लड की बातें चलती हैं। हमने बोला हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी में क्या होता है बताइए? HAEMATOLOGY, हीमेटोलॉजी में क्या होता है? किसका स्टडी किया जाता है? ब्लड का। अब देखिए हमने क्या, हम कौन सा वर्ड पढ़े? फियर की बात चले। फियर अगर लिखा तो मतलब अंतिम में कौन सा वर्ड आएगा? फोबिया वर्ड आएगा। अब फोबिया यहां पर भी है, फोबिया यहां पर भी, फोबिया यहां पर भी है, तीन जगह पर फोबिया कॉमन है। अब बताइए ब्लड के लिए कौन सा वर्ड हमारे पास है? तो कौन सा वर्ड हमारे पास है? HAEM। बस फौरन तुरंत हम क्या करेंगे? इसको टिक कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट हमारा है फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या होता है? गहराई। अब देखिए इस वर्ड समझिएगा। तो यहां पर आप याद करने के लिए आप ये समझिएगा, जैसे हमको मान लीजिए पहले के लोग जो है, वर्तमान के लोग कहां पर नहाते हैं और पहले के लोग कहां पर नहाते थे? तो बताइए पहले के लोग कहां पर नहाते थे? तालाब में नहाते थे, नदी में नहाते थे। अब बताइए तालाब हो गया, नदी हो गया, बताइए वो ऊंचाई पे होता है कि गहराई पे होता है? तो तालाब हो या नदी हो, वो कहां पर होता है? गहराई पे होता है। इसका मतलब इसी वर्ड बना दिया गया बाथोफोबिया। बात का मतलब क्या होता है? गहराई। तो कौन सा वर्ड हो जाएगा हमारा? बाथोफोबिया। फाज्मोफोबिया का मतलब क्या होता है? भूत से डर। एक्वाफोबिया का मतलब क्या होता है? पानी वर्ड आ जाएगा, पानी से डर। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? ऊंचाई से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बाथोफोबिया। बाथोफोबिया की मीनिंग क्या हो जाएगी? गहराई से डर। ऐसा व्यक्ति जिसे गहराई से डर लगता है, उसे कौन सी मरी? बाथोफोबिया। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग आम के पेड़ पर चढ़ जाते थे और चढ़ने के बाद आम तो तोड़ लिए, लेकिन जब नीचे देखते थे तो जान निकल जाती है नीचे देखने के बाद। तो ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? बाथोफोबिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? इरेशनल फियर ऑफ हाइट। हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? नहीं, गहराई का मतलब क्या? जब नीचे देखो, अगर मेरा जो कुआं देख के डर जाए, जो झील, जो नीचे की जो खाई देख के डर जाए, उसे कौन सी बीमारी है? उसे कौन सी बीमारी है? बाथोफोबिया। लेकिन जो ऊंचाई देख के डर जाए, उसे कौन सी बीमारी है? एक्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हम लिखा इरेशनल फियर ऑफ डॉग्स। ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? डॉग से डरता है। तो दो शब्द हमारे पास हैं, एक वर्ड CYN, एक CANI। जहां पर भी CYN लिख दिया जाए, इसका मतलब वो वर्ड संबंधित हो जाता है डॉग से, कुत्तों से वर्ड संबंधित हो जाता है। अब बताइए यहां पर कौन सा हमारा वर्ड हो जाएगा? साइनोफोबिया। क्योंकि साइनोफोबिया का मतलब क्या होता है? ये देखो, कैनिसाइड, कुत्तों की हत्या। माइक्रोफोबिया, छोटी वस्तुओं से जो डरता है। फाज्मोफोबिया, जो भूत से डरता है। तो हमारा कौन सा हो जाए? साइनोफोबिया। क्योंकि साइन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? रिलेटेड टू डॉग्स। अगला हमारा वर्ड हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जो लिखा हुआ है इरेशनल फियर ऑफ बुक्स। ऐसा व्यक्ति जो किताब से डरता है, पढ़ाई से बहुत डरता है। तो जहां पर भी एक वर्ड होता है BIBL, जहां पर, अब बताइए बाइबल क्या है? एक बुक है। तो बाइबल से एक वर्ड बना दिया गया जहां पर भी BIBL लिख दिया जाए, समझ जाइए इसका मतलब होता है किताबों की बातें चलती हैं, बुक्स की बात, पढ़ाई के अध्ययन की बातें चलेगी। हमने बोल दिया बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया का मतलब क्या हो जाए? ऐसा व्यक्ति जो किससे डरता है? किताबों से डरता है। तो कौन सा हो जाएगा? चौथा वाला। अब देखो, बिब्लियोफोबिया होता है, बिब्लियोमेनिया होता है, बिब्लियोफाइल होता है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है, क्योंकि जहां पर फाइल लिखा होता है, फाइल का मतलब होता है लवर। लवर का मतलब क्या होता है? प्रेम करने वाला। तो वो क्या कहलाएगा? बिब्लियोफाइल। जो पुस्तकों को पढ़ने का बहुत शौकीन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल बोलते हैं। जो पुस्तकों से, पढ़ाई से बहुत डरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जिसको पढ़ाई का पागलपन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोमैनिक पेशेंट बोलते हैं। और जो किताब से, पढ़ाई से बहुत डरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया। उसे कौन सी बीमारी है? बिब्लियोफोबिया। अभी फिलहाल यही आपको क्वेश्चन करवाएंगे, कल फिर से भी करवाएंगे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ और क्वेश्चन करवाएंगे।